हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं खबरों पर। पुणे के तलेगांव में बहुत बड़ा हादसा। पुल टूटने से पहाड़ी झरनों में बहे 20 से 25 लोग, कई लोगों की मौत की खबर। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड के पास हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्री सवार थे इसमें। चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद यह फैसला लिया गया। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश। पुंछ में आतंकियों के सहयोगियों पर बड़ा एक्शन। 8 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान। पाकिस्तानी आतंकी कमांडरों के मददगार और रिश्तेदार रडार पर हैं। डोडा में चिनाब नदी में बहे 2 भाइयों की तलाश जारी है। गेंद निकालने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। परिवार को सौंपा गया विजय रूपाणी का शव। विमान हादसे में हुआ था पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। डीएनए से की गई विजय रूपाणी के शव की पहचान। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए तैयारियां तेज हो गई है। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का किया जा रहा है निरीक्षण। 3 जुलाई से शुरू होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा। नैनीताल में कैची धाम का स्थापना दिवस। आज सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ रही है भीड़। भारी पुलिस बल तैनात किए गए। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू। गाजियाबाद से पहला जत्था रवाना। मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक ने उमर सरकार से समर्थन वापस लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। रोडा से विधायक हैं महराज मलिक। ईरान पर इजरायली हमले का भारत में कई जगहों पर विरोध। कारगिल में हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग उठाई है। अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों से मुलाकात की। एलजी ने कहा, हम इस कठिन समय में आदिल के परिवार के साथ हैं। 17 जून से जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पर फिर से खुलेंगे। रियासी के सूला पार्क, देवी पिंडी जैसे स्थल पर्यटकों के लिए तैयार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के फैसले से रियासी में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है। रामबन में क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का उद्घाटन हुआ है। रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जेकेपीएस अधिकारी रजत सम्याल ने यूपीएससी और पीसीएस उम्मीदवारों के लिए लिखी 2 पुस्तकें। ये पुस्तकें सिविल सेवा परीक्षा अनुभव से प्रेरित लाखों युवाओं को मार्गदर्शन देगी। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने टाउन हॉल में जनता दरबार का आयोजन किया है। लोगों ने रखी विकास और सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं। विधायक मसूदी ने जनसुनवाई में सुनी शिकायतें, समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। तहसीलदार मलिक आसिफ भी इस दौरान मौजूद रहे। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन वापसी पर एनसी नेता शेख बशीर अहमद का बयान आया सामने। कहा, उमर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनसी ने महराज मलिक के आरोपों को खारिज किया। कहा, फैसला व्यक्तिगत। उमर अब्दुल्ला सभी मोर्चों पर सक्रिय और सक्षम है। भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा, महराज मलिक का समर्थन वापसी सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी झटके आएंगे। युद्धवीर सेठी का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सीएम उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली से नाराज हैं। सरकार में अंदरूनी असंतोष गहराता जा रहा है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्री अमरनाथ यात्रा और सार्वजनिक पार्कों के पुनः उद्घाटन का स्वागत किया है। साथ ही सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। अल्ताफ बुखारी ने पहलगाम आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उमर अब्दुल्ला सरकार को काम करने के लिए कहा है। साथ ही कानून व्यवस्था की कमी पर चिंता भी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के सौजिया इलाके में पाकिस्तान स्थित आतंकी कमांडरों के सहयोगियों पर छापेमारी की है। पुंछ में 8 से अधिक जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर से 49,326 उम्मीदवारों में से 24,015 और लद्दाख से 1,632 में से 978 ने नीट परीक्षा क्वालिफाई की है। तो वही हिमाचल प्रदेश में 19,132 उम्मीदवार एग्जामिनेशन में शामिल हुए, जिसमें से 11,256 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई कर ली है।
अंजुमन साहिब जमान कारगिल ने तेहरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। लंकार्चे में शहीदों के लिए फातिहा पाठ आयोजित किया गया है। अंजुमन शरई शियाने के प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान आगा सैयद ने ईद उल गदीर के लोगों को बधाई दी है और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश भी डाला है। लेह में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के जमीनी स्तर से प्रभाव पर चर्चा भी की है। कंगन में पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह की बैठक की गई है। पुलिस और जनता के संबंधों को मजबूत करने और जनता की शिकायतों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने पर जोर दिया गया। काकापोरा और आसपास के इलाकों में लोगों ने स्मार्ट सर्विस बस सुविधा शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया है। बस सेवा शुरू होने से लोगों को सहूलियत महसूस हो रही है। पुंछ जिले में साबजिया में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकी हैंडलर्स के गांवों और घरों में की जा रही तलाशी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने का उद्देश्य है। राजौरी जिले के सीमावर्ती इलाकों के जंगल में लगी भीषण आग। स्थानीय लोग और वन विभाग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलवामा की जुड़वा बहनों ने नीट की परीक्षा में सफलता पाई है। पहले ही प्रयास पर पाई सफलता, परिवार में खुशी की लहर है। इजरायल और ईरान के तनाव के बीच ईरान में फंसे कई जम्मू कश्मीर के छात्र तारिक हमीद कर्रा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों को निकालने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की है। श्रीनगर में सतीश शर्मा ने साइक्लात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और उस दौरान खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उमर सरकार की सराहना भी की है। जम्मू पुलिस ने 10 दिन के भीतर सोने की चेन छीनने की वारदात को सुलझाया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। 4 जून को दुर्गानगर इलाके से सुनीता साथू की चेन छीनकर भागे थे चोर। राजौरी में 16 वर्षीय नाबालिग आसमा कौसर ने सालनी पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया है और इस दौरान नाबालिग को एसोसिएट अस्पताल राजौरी में भर्ती कराया गया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताल में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों और जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर में फिर से खुलेंगे पार्क और पर्यटन स्थल। तंगमर्ग में पर्यटन उद्योगों से जुड़े लोगों ने एलजी के फैसले का स्वागत किया है। क्षेत्र में पर्यटन के फिर से पटरी पर आने से लोगों को मदद मिलेगी। रामबन में जिला विकास परिषद की बैठक हुई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय बजट योजना को लेकर चर्चा की गई है। जिले में विकास और प्रगति को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया गया है। रामबन जिले में शिक्षकों और स्कूल भवनों की कमी है और जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों और शिक्षकों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अवंतीपोरा में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पंजूर में उद्यमिता मेले का आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देना है। डोडा में नई पीएमजीएसवाई सड़कों को मंजूरी मिली है। वक्फ बोर्ड ने विधायक परिहार का आभार जताया है। सांबा में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के अंतर्गत सीमावर्ती गांव कमोर में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया है। बीएसएफ जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर योगाभ्यास भी किया है। केरल से 26 बाइकों के जरिए 50 लोगों को दल पहुंचा कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ भी की है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बढ़ाना है इनका मकसद। उधमपुर में वन्यजीव विभाग ने भालू के हमले में घायल गणेश को मदद दी है। गणेश के परिजनों को विभाग ने सौंपी 2 लाख रुपए की मुआवजे की राशि। श्रीनगर में दुनिया भर के साथ मनाया जा रहा वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। एलडी हॉस्पिटल और हज हाउस बेमिना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर बडगाम के गम्बोरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तहरीक के प्रमुख मौलाना शेख अब्दुल राशिद दाऊदी भी इस दौरान मौजूद रहे।
ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ कारगिल में IKMT का प्रदर्शन। इमाम खोमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में इजरायल के विरोध में नारेबाजी की गई है। पुंछ नगर में राजस्व विभाग, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों ने मिलकर भांग की खेती को नष्ट किया है। लोगों से भी भांग की खेती को नष्ट करने की अपील की गई है। अवंतीपोरा में पदगापुरा में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां, कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। द्रास में पुरुष और महिला पोलो टूर्नामेंट का आयोजन खेला गया है। सेमीफाइनल फाइनल में डेमिडोज और हिमालयन रेड की टीम पहुंची है और सेना और सिविल अधिकारियों के लोगों ने भी इसमें भाग ली है। DDC सदस्य त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंचायती राज फंड में कटौती और डायवर्ट करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है। पुंछ में शिया समुदाय ने सादगी से मनाई ईद गदीर। दुनिया भर में हुए हादसे के चलते सादगी से मनाई गई है ईद गदीर। हर वर्ष ईद गदीर पर इमामिया मस्जिद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी इस वर्ष नहीं आयोजित किए गए हैं। पाटन के परी हसपुरा स्थित SSM कॉलेज में शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। नई शिक्षा नीति पर चर्चा भी की गई है। गंडोह में हिंदू जनसभा के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। क्षेत्र में बढ़ती गौवंश तस्करी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। डोडा में फूलों की खेती करने में जुटे युवा और महिलाएं कृषि विभाग की मदद कर रहा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान भी आई है। जम्मू प्रशासन अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकारी विभाग यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं। कई जगहों पर यात्रा निवास वॉशरूम बनाने का काम भी जारी है। जम्मू पुलिस का नशा तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। बेलीचरान में पुलिस ने नशा तस्करों के घर को ध्वस्त किया है। 1947 के युद्ध में नायक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जम्मू के राजेंद्र पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उनकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को याद किया गया है। सांबा में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राजेंद्रपुरा बगुना गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में किसानों ने शुरू की धान की फसल की रोपाई। खेतों में पड़े जिंदा पाकिस्तानी गोले को निष्क्रिय करने के बाद किसानों ने फसल लगाना शुरू किया है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने राजौरी जिले का दौरा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अखनूर में श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया है। गुरुद्वारा तपोस्थान में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पुलवामा जिले के राजपुरा में न्यू कॉलोनी में पीने की पानी की किल्लत है। लोगों ने पानी को लेकर मौन प्रदर्शन किया है। जल शक्ति विभाग से समस्या के जल्द समाधान की अपील की गई है। सांबा जिले के राजपुरा सेक्टर में मिले पाकिस्तानी गुब्बारा। जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा गया गुब्बारा। सुरक्षा एजेंसी लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। जम्मू के बेलिचराना इलाके में एक नशा तस्कर की दुकान को जमींदोज किया गया है। जम्मू पुलिस और जम्मू नगर पालिका ने मिलकर यह अभियान चलाया। अवंतीपोरा में पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुलगाम के अहमदाबाद गांव में एक मकान में भीषण आग लगी है। मकान जलकर खाक हो गया। मगाम में तहरीक सवत ए अवालिया में प्रमुख मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने बयान दिया है। इजरायल और ईरान के बीच में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू की यात्री निवास का दौरा किया है। सुविधाओं और बुनियादी ढांचों का निरीक्षण किया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के कार्यकारी पार्षदों ने प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भेंट मुलाकात की है। LAHDC लेह अध्यक्ष ताशी गल्यान के साथ नेतृत्व में लद्दाख से भेंट मुलाकात की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह स्थित सेना की 14 कोर के मुख्यालय का दौरा किया है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है, विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किए। बांडीपोरा के सुंबल में मछली बीज भंडारण अभियान का शुरुआत किया गया और मछली उत्पादन को बढ़ावा देना अभियान का उद्देश्य है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने मछली के बीज ले जाने वाली एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नूरपुर में खत्री क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने 7 ट्रैक्टर किए जब्त, साथ ही 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सोलन में भाजपा ने बद्दी के प्राचीन शिव मंदिर में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की शपथ ली है। हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी की बैठक हुई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड जल्द गठित करने की मांग की गई है। पीडब्ल्यूडी की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। शहीद स्मारक निर्माण और सेनानी परिवारों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्जीकरण और आरक्षण बढ़ाने की मांग भी शामिल है। शिमला में टिकाऊ सामग्री व जैव संसाधन एकीकरण में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया। सम्मेलन में 75 वैज्ञानिक शिक्षाविद भी भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया है। विज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी बेहद आवश्यक है और ऐसे में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं वो देश हित और दुनिया के हित में होना चाहिए। हमीरपुर में केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को ढांचागत क्षति और केवल राजनीतिक तक सीमित रहा। कुलदीप पठानिया ने सुक्खू सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों को सम्मान दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए धन नहीं लाया। नाहन में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियों को गिरवाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस दौरान मौजूद रहे। नूरपुर के चक्की में खनन माफियाओं पर पुलिस ने एक बार फिर से स्ट्राइक की है। माफिया के 7 वाहनों को पकड़ा गया है। 35,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। बिलासपुर के आरब ठाकुर ने नीट परीक्षा में प्रदेश भर में टॉप किया है। आरब ने 720 में से 619 अंक प्राप्त किए हैं। पूरे देश में 500वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मनाली में जिप लाइन टूटने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी बच्ची को आई गंभीर चोट। नीचे गिरने का वीडियो भी सामने आया है। बच्ची अपने माता पिता के साथ नागपुर से मनाली आई थी घूमने। चुराह में पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गाइड होंगे तैनात। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थलों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। यात्रा आसान होगी। चंबा में लंबे इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली के देवलोक में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। पर्यटन निगम के निदेशक विवेक भाटिया ने इस फेस्टिवल की शुभारंभ किया है। हमीरपुर के वार्ड संख्या 9 में चोरों ने दिन दहाड़े ताले तोड़कर उड़ाई नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आईटीआई सोलन में शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का हो रहा आयोजन। गुरु शिष्य परंपरा एवं शास्त्रीय संगीत संस्था द्वारा कराया जा रहा आयोजन। देश भर से कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। मंडी में हिमालयन ब्लड डोनर्स संस्था ने लगाया रक्तदान शिविर। लोगों से बड़ी संख्या में रक्तदान करने की अपील की गई है। मंडी के लौगनी ग्राम पंचायत के गांव हुक्कुल में हुए प्रदर्शन की शिकायतों का एसडीएम ने स्पॉट निरीक्षण किया है। सामने ग्रामीण ने एनएच निर्माणाधीन कंपनी पीएम की लगाई क्लास और इस दौरान एमडीए ने रास्ते और लिंक रोड 15 के भीतर कंपनी को निर्देश दिए हैं। मंडी में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बयान पर पलटवार किया। कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी संकीर्ण मानसिकता को दिखा रही है। हमीरपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनोचिकित्सक ने दिए बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव। जिले भर से आए दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है। हमीरपुर में एचआरटीसी की बसों में जल्द शामिल होंगी 16 नई वोल्वो बसें। एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा BS6 मॉडल की लगाई जाएंगी वोल्वो बसें।
मनाली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। फिल्म अभिनेता आदिल हुसैन ने अपने अभिनय के अनुभवों को साझा किया है। उभरते कलाकारों को टिप्स